हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम एक छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके प्रश्न बैंक 2022-23 में है, उसमें भी ये क्वेश्चन है और आपके 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध एवं बाह्य प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। तो जैसा कि आप ये डायग्राम वगैरह देख रहे हैं, सॉल्यूशन अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या संबंध होते हैं और कौन सी चीज क्या होती है। तो आते हैं, समझते हैं क्या है ये। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 2024 के क्वेश्चन पेपर का और इसमें ये दिया है कि इस सेल के विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? कैपिटल ई बोल रहे हैं। विभवांतर को कैपिटल वी बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर बोलते हैं। इसमें बाह्य प्रतिरोध नहीं लिखा है, लेकिन बाह्य प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। ऐसे चार जो आपकी भौतिक राशियां हैं, इनमें संबंध पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्पेशल वीडियो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूं, तो आप भी इसको समझें, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, पहले तो आप इसका चित्र याद रखेंगे। चित्र में आपने क्या लिया? ए बी एक एंड लिया जिसमें आपने एक बैटरी लगाई है। अब बैटरी लगाई है तो बैटरी के पास उसका विद्युत वाहक बल भी होता है, तो विद्युत वाहक बल को हमने ई बोला है। और उसका आंतरिक प्रतिरोध है, जो उसका इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस, वो जो प्रतिरोध होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। तो ये बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और ये हमने बाह्य प्रतिरोध लगाया है, बाह्य प्रतिरोध है आर। और बाह्य प्रतिरोध होता है तो उसके दो जो एंड्स होते हैं उनके बीच में जो विभव में अंतर होता है उसको विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर ओम के नियम से आई इंटू आर होता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये हमारा एक व्यवस्थित चित्र बना हुआ है। आप इसमें और चाहें तो एक कुंजी लगाना चाहें तो कुंजी लगा दीजिए, अदरवाइज कुंजी की जरूरत नहीं है। चलिए, हमने कुंजी लगा दी। तो ये चित्र होगा किसके लिए? ये वाले क्वेश्चन के लिए। तो अब आते हैं डेरिवेशन पे। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है और बाह्य प्रतिरोध आर कैपिटल आर है, विभवांतर वी है, धारा आई प्रवाहित हो है, जैसा कि आपने चित्र में देखा हुआ है। अब ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से अगर हम बात करते हैं तो कुल की बात करते हैं। कुल की बात करते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या है? देखिएगा, स्मॉल आर यहां पर कैपिटल आर के साथ में कैसा जुड़ा हुआ है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किसमें जुड़ा हुआ है? श्रेणी मत क्रम में जुड़ा हुआ है। इसलिए कुल प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा? आर सीरीज। एस का मतलब यहां पर सीरीज मतलब श्रेणी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दोनों प्रतिरोध आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। और कुल विद्युत वाहक बल क्या है? बैटरी का कुल विद्युत वाहक क्या है? ई है। ठीक है। और बाह्य प्रतिरोध की एब्सेंस में हमने ये देखा है, तो ये ई है। तो ओम के नियम से कुल धारा क्या होगी? कुल धारा होगी कुल विद्युत वाहक बल ई और कुल प्रतिरोध आर प्लस आर। लेकिन आपने ये वैल्यू रख दी, लेकिन आपको पता है कि बाह्य प्रतिरोध अगर कोई आप कैपिटल आर लगाते हैं तब ओम के नियम से जो धारा का सूत्र बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हमारे पास दो समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में भी धारा का मान हमने निकाला, समीकरण 2 में भी धारा का मान निकाला और अब हम उनको क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, या समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो v इज इक्वल टू वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ गया? ई अपॉन आर प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका हमने क्या किया इधर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा वी आर प्लस वी आर, मतलब वी कैपिटल आर प्लस वी स्मॉल आर, और ये हो जाएगा आर ई। यहां पर हमें निकालना है, तो ये क्या है बेटा? ये है आंतरिक प्रतिरोध। क्या है ये? आंतरिक प्रतिरोध। ये है बाह्य प्रतिरोध, ये है विद्युत वाहक बल सेल का, और ये है टर्मिनल वोल्टेजता भी कह सकते हैं या विभवांतर कहेंगे। और ये माइनस आएगा क्योंकि हमने इसको अरेंज करके लिखा है। इसमें से क्या किया हमने? आर को कॉमन ले लिया, आर को कॉमन लिया तो आर कॉमन आ गया, और स्मॉल आर को ये रहने दो, बी का डिवाइड कर दिया, तो ई अपॉन बी तो वही रहेगा, और बी के अपॉन में बी होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं। सो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर हमारे चैप्टर 3 का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है बेटा, ये चैप्टर 3 का। ठीक है, और इसी के ओर में पूछा गया है व्हीटस्टोन सेतु, तो वो भी, उसका भी अगर आपकी कमेंट बॉक्स में अगर आता है कि सर इसका वीडियो बनाइए तो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।